नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान के चैप्टर 6 परिवहन एवं पर्यटन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन के तहत परिवहन अति आवश्यक तत्व है। यह एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की रक्त वाहिनियां या जीवन रेखा कहा जा सकता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेलवे, हवाई यातायात हैं। सड़क परिवहन की बात करते हैं। राज्य में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। यानी कि अब हम परिवहन और पर्यटन के इस चैप्टर में हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में परिवहन का कितना विकास हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटन को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिला है, वो सब हम देखने वाले हैं। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि राजस्थान में जितना भी सड़कों का जो जाल फैला हुआ है उसे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्रामीण सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री गड़क ग्रामीण सड़क निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से, जिला सड़कों से, प्रमुख सड़कों से जोड़ा गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज निकलते हैं, जैसे NH8, NH15, NH114, NH76 एंड NH3। इसी तरह से राजस्थान में अब हम देखते हैं कि रेल परिवहन का कितना विकास हुआ है। भारत में प्रथम रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी और राजस्थान में पहली ट्रेन 1874 में बांदीकुई दौसा, जो तत्कालीन आमेर रियासत का हिस्सा था, वहां से आगरा फोर्ट यूपी के बीच में चलाई गई थी। देखिए कितना टाइम लग गया। 1853 में तो पहली रेलगाड़ी चलती है महाराष्ट्र में और राजस्थान में चलती है 1874 में, है ना। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन बनाए गए हैं। एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान का दूसरा रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, ये पमरे है, इसे कहा जाता है और इसका मुख्यालय जबलपुर में है। राजस्थान में रेलवे जोन जो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन ही है, जो जयपुर से है, क्योंकि जयपुर से ही सबसे ज़्यादा ट्रेन्स जो है वो संचालित की जाती है। तो ये सबसे बड़ा मुख्यालय भी है और सबसे ज़्यादा कार्यरत भी है, ये व्यस्ततम भी है। अब इसके बाद है राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल यहाँ पर बनाए गए हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। कितने मंडल हैं यहाँ पे? 5। कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से जयपुर में की गई है। फिर है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है। सांगानेर जयपुर राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा राजस्थान में और कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे बनाए गए हैं, तो हम देखते हैं। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में, डबोक उदयपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम महाराणा प्रताप हवाई अड्डा रखा गया है। रतनाड़ा जोधपुर में जो हवाई अड्डा है यह सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा है। इसके अलावा अजमेर के किशनगढ़ में, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड्डे निर्मित किए गए हैं। अब है पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं हैं ये। उदयपुर में आहड़ सभ्यता, सीकर में गणेश्वर सभ्यता और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ,
जयपुर में बैराठ की सभ्यता, इसके अलावा हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, ये सब भी अपना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखते हैं। इसके अलावा है राजमंद में कुंभलगढ़ किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला और जसवंतड़ा, जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जैसलमेर में सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में गागरोन किला, उदयपुर में सिटी पैलेस, बीकानेर में जूनागढ़, ये सब भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और जो पर्यटकों को, विदेशी सैलानियों को, देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। फिर है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर झीलें और शिल्पग्राम यहाँ की ऐसे प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यटन स्थलों में हैं जहाँ पर बहुतायत में विदेशी देशी सैलानी आते हैं। सिरोही में माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर में पुष्कर झील, यहाँ पर भी काफ़ी सैलानी आते हैं। अब है रासमंद में रासमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, यानी कि ये जो टीले हैं ये इतने मनमोहक हैं कि यहाँ पर लोग सफारी करने के लिए आते हैं। इन टीलों को धोरे बरखान कहा जाता है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर में व बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ चंबल अभयारण्य जो घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी देशी विदेशी सैलानी पर्यटक आते रहते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसे स्थलों की जो धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं और यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग अपने आस्था के लिए, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए आते हैं। जैसे अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर झील में, फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है यहाँ पर। बीकानेर में कपिल सरोवर जो कोलायत झील पर बनाया गया है, झील के पास बनाया गया है। करनी माता मंदिर जो देशनोक में है। जैसलमेर में रामदेव बाबा रामदेवरा का जो स्थान है, यानी कि ये सांप्रदायिक सौहार्द के देवता थे रामदेव जी। इन सब के मेले भी लगते हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग माथा टेकने के लिए, अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने आते हैं। रासमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथद्वारा में, उदयपुर में एकलिंग जी का, ऋषभदेव जी का, ये जैन मंदिर है। ऋषभदेव जी का मंदिर, यहाँ पर भी लोग आते हैं, काफ़ी मात्रा में सैलानी आते हैं। फिर है जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जी, शीतला माता मंदिर जो चाकसू में है। सवाई माधोपुर में श्री महावीर जी, ये भी जैन मंदिर है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, पाली के रणकपुर जैन मंदिर, इसी तरह से सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब है पर्यटक जो इतने लाखों की संख्या में राजस्थान में आते हैं देश विदेश से, उन सब के आने की व्यवस्था कैसे की जाती है? तो इसके लिए एक निगम बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसे आरटीडीसी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इनके द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख नारे, कविताएं, दोहे, इस तरह से स्लोगन्स बनाए जाते हैं। जैसे पधारो म्हारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए। इस तरह के स्लोगन्स पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग मंडलों, सर्किटों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख सर्किट्स हैं जैसे जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण है। इसी तरह से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक शाही रेलगाड़ी भी चलाई गई थी जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये शाही रेलगाड़ी दिल्ली से शुरू होती हुई राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से आगे मध्य प्रदेश व यूपी तक जाती थी। इसे चलाया गया था राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए,
पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर प्रमुख महोत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग उत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव। इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी शब्दावली है, राष्ट्रीय राजमार्ग हम किसे कहते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं, एनएच होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राज्य राजमार्ग ये राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है। मेट्रो ट्रेन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान में ये जून 2015 से शुरू की गई थी। ये महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल सुविधाएं हैं। अभयारण्य क्या है? वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र है, जहाँ पर वे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ इजी इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बने हुए घंटी के निशान पर प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।